एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है लिंग। लिंग मतलब जेंडर। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं लिंग को? जेंडर। तो इस टॉपिक को हम 2 बार रिपीट करेंगे, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्या आपको अच्छे से समझ आ जाए? आइए जानते हैं। तो हमने आपको टॉपिक क्या बताया आज का? लिंग। क्या है? लिंग। लिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर। तो सबसे पहले हम आपको लिंग की डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद उसके टाइप्स बताएंगे। टाइप्स की भी हम आपको डेफिनेशन विद एग्जांपल्स बताएंगे। विद एग्जांपल्स, उदाहरण सहित हम आपको सारी डेफिनेशंस बताएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक क्या था? लिंग मतलब जेंडर। तो परिभाषा, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का, जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं? लिंग। जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री, जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, जो मेल और फीमेल को डिनोट्स करे, मेल और फीमेल को डिनोट्स करे, वो क्या होते हैं? लिंग। वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं, मतलब जेंडर कहलाते हैं। तो क्या थी ये? लिंग की परिभाषा थी। ये क्या थी? लिंग की परिभाषा थी। अब हम आपको बताएंगे लिंग के भेद, टाइप ऑफ जेंडर। लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद हैं। लिंग के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं लिंग के? 2 भेद। पहला क्या है? स्त्रीलिंग। पहला क्या है? स्त्रीलिंग। और दूसरा क्या है? पुल्लिंग। क्या है दूसरा? पुल्लिंग। पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो पहला स्त्रीलिंग है और दूसरा पुल्लिंग है। तो हम इनकी डेफिनेशन विद एग्जांपल्स आपको अच्छे से समझाएंगे और 2 बार रिपीट करेंगे, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्या? इससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या था? टॉपिक लिंग था, उसकी परिभाषा थी, और ये लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहला क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग की हम डेफिनेशंस बताएंगे विद एग्जांपल। स्त्रीलिंग की भी डेफिनेशन बताएंगे, विद एग्जांपल्स बताएंगे। तो पहले पुल्लिंग। जो शब्द नर जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द नर जाति का बोध कराते हैं, ऐसे कह सकते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द नर जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। क्या कहलाते हैं? वे पुल्लिंग कहलाते हैं। क्या? पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुल्लिंग क्या कहलाते हैं? जो नर जाति का मतलब पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। तो इसके उदाहरण है, इसके एग्जाम्पल्स में हम जानेंगे। पुर मतलब पुल्लिंग पुरुष जाति का। पुरुष जाति में लड़का, भाई, घोड़ा इत्यादि। लड़का, भाई, घोड़ा आदि, मतलब इसके आगे भी हो सकते हैं। ये क्या था? पुल्लिंग की डेफिनेशन। क्या थी? पुल्लिंग की परिभाषा थी, उसके उदाहरण थे। अब है ये स्त्रीलिंग की डेफिनेशन और उसके उदाहरण। स्त्रीलिंग की डेफिनेशन और उसके उदाहरण। तो जो शब्द मादा मतलब स्त्री जाति, जो शब्द मादा जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द स्त्री जाति या मादा जाति का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जो स्त्री या मादा जाति का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ऐसे ही इसके उदाहरण देखे थे हमने, इसके उदाहरण देखेंगे। तो इसमें ना पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं, मतलब पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, या नर जाति या मादा जाति। ठीक है। इसका उदाहरण है लड़की, बहन, घोड़ी इत्यादि। लड़की, बहन, घोड़ी इत्यादि इसके उदाहरण है। ये है स्त्री जाति का बोध कराने वाले, और ये है पुल्लिंग जाति का बोध कराने वाले, और ये है परिभाषा जेंडर की। हम आपको दोबारा समझाएंगे, इससे आपको अच्छे से रिपीट मतलब इससे अच्छे से समझ आए, आपका रिवीजन भी हो जाए। क्या है? आपका रिवीजन भी हो जाए। इससे अगर आपके एग्जाम्स में आए तो आप ये अच्छे से कर पाए, तो पहले क्या था? लिंग। लिंग की क्या थी? परिभाषा। क्या थी लिंग की परिभाषा? जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, वे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग। वो क्या कहलाते हैं? लिंग। क्या कहलाते हैं? वे लिंग। क्या कहलाते हैं? लिंग। ऐसे ही ये परिभाषा थी लिंग की, ये जेंडर की परिभाषा थी। ऐसे लिंग के भेद। क्या है ये? लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद हैं। लिंग के 2 भेद हैं। कितने भेद है लिंग के? 2 भेद। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग। पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। लिंग के भेद ये है। हम इनकी डेफिनेशंस भी बताएंगे और विद एग्जांपल मतलब उदाहरण सहित बताएंगे। तो पहला क्या है? पुल्लिंग।
जो शब्द नर जाति का बोध कराते हैं, हमने आपको पहले भी बताया, जो शब्द नर नर बोल सकते हैं या पुरुष बोल सकते हैं। जो शब्द नर जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जो शब्द नर जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहला सकते हैं। जैसे उदाहरण है लड़का, भाई, घोड़ा इत्यादि। लड़का, भाई, घोड़ा इत्यादि। ऐसे ही ये स्त्रीलिंग, ये क्या था, पुल्लिंग, और ये थी परिभाषा लिंग की। ये भेद हो गए और ये पुल्लिंग की डेफिनेशन और उदाहरण हो इसके। और ऐसे ही ये स्त्रीलिंग की परिभाषा और उसके उदाहरण। जो स्त्रीलिंग की क्या है, जो शब्द मादा जाति, जो शब्द मादा जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द मादा जाति का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। जैसे जो ऐसे बोल सकते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। क्या, स्त्रीलिंग। ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ स्त्री जाति का बोध कराएंगे, और ये पुल्लिंग है तो पुरुष जाति या नर जाति का बोध कराएंगे। स्त्रीलिंग में मादा या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग, और ये पुल्लिंग। इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल्स है लड़की, बहन, घोड़ी इत्यादि। लड़की, बहन, घोड़ी आदि। हमने आपको ये टॉपिक किसका समझाया, जेंडर मतलब लिंग का टॉपिक हमने आपको ये समझाया। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।